मगर इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस रूह को थोड़ा सा दाल वैसी इस्तेमाल करनी थी, तो मेजबान से इजाजत ले रहे हैं। क्या इजाजत है कि मैं इसको ऐसे इस्तेमाल करूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचपन का तकवा देखो या जवानी का तकवा देखो या बुढ़ापे का तकवा देखो कि इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस रूह सख्त अलील हैं। आज हमें बुखार आ जाता, मस्जिद में आना छोड़ देते हैं। थोड़ा सा मामला कुछ हिला बहाना हो के मस्जिद में आना छोड़ दे, कहा ना बुखार है। इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सख्त अलील हैं, उठने बैठने की सकत नहीं है, मगर हुक्म देते हैं मुझे कुर्सी पर बिठा करके मस्जिद ले जाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस रूह की आज हम याद मना रहे हैं। आज दुनिया के ऊपर, दुनियाए सुन्नियत के ऊपर उनका अजीम एहसान है। हमारे लोग कुछ कुछ चूकू करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मेरे इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस रूह खुद ही अपने दौर में पुकार उठते थे, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, बेशक, सुभान एक अल्लाह। तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शहा तुम बेकरोड़ों का, सुभान अल्लाह। मगर कुर्बान जाओ इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस रूह पर, जहां इश्क़ नबवी का मामला आया, जहां नामूसे रिसालत पर हर्फ आया, जहां नामूसे उलूहियत पर कोई हर्फ आया, तो अपना कलम ऐसा तेज चलाया कि वो रज़ा के नेज़े की मार है, अदू के सीने में गार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान रज़ा, फैज़ान रज़ा। और कहीं फरमाते हैं मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो, सुभान कि अल्लाह, रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले, सुभान अल्लाह। बेशक, थाने वाले, अशरफ अली थानवी, खबीस, थाने वाले, सुभान अल्लाह, थाने वाले पुलिस, सुभान नहीं ये पुलिस, ये डाकू जो ईमान के डाकू। बेशक, बेशक, सुभान मुजरिम हुआ था मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मज़हब हक, अहले सुन्नत व जमाअत, मसलके इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस रूह पर सिबात क़दमी अता फरमाए, और खास तौर से जो मस्जिद रज़ा के वाबिस्तगान हैं, ए अल्लाह इनके दिलों में रज़ा का वो फैज़ान तू जारी कर दे कि ये अपने घर, अपने पड़ोसियों, अपने मोहल्ले के लोगों के साथ साथ जहां तक हो सके पैगाम रज़ा को आम करें और ईमान की हरारत को लोगों तक पहुंचाएं। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अभी अज़ान होगी, अज़ान के बाद नमाज, और नमाज के बाद फिर इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा की। मुझे थोड़ा अफसोस भी लग रहा है, आप अगर गोश्त खरीदने जाते हैं, अगर कोई हिंदू अपनी शॉप खोले रहे तो आप गोश्त लेने वहां जाएंगे? क्यों भाई? बिल्कुल नहीं। और हमारे बूढ़े हजरात तो लेके डंडा तैयार हो जाएंगे अगर कोई गया। ये गोश्त तो भाई अगर ज़बीहा उसका ठीक नहीं हुआ तो गोश्त हराम है। बेशक, सुभान अल्लाह। खाएंगे तो हराम खाना होगा, खून उसका बनेगा तो हराम चीज, ये जिस्म बिगड़ेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तो जिस चीज से जिस्म बिगड़े उससे तो आप इतनी नफरत करते हैं, और जिससे आपकी रूह बिगड़े, जिससे आपका अकीदा मुतज़लज़ल हो, उसके बारे में आप पूछते हैं। इसलिए मैंने कहा मुझे जरा बड़ा ताज्जुब हो रहा है। बेशक, बेशक। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है कि इसमें कोई भी नहीं तरद्दुद कर रहा, नहीं नहीं हिंदू की शान से गोश्त लेना चलो। तो इतना ज्यादा आपको ये मसला मालूम है, और अकीदा, ईमान जो सब की जड़ है, बुनियाद है, सुभान अल्लाह, उसके बारे में आप तरद्दुद के शिकार हैं कि हम कहाँ सिखाएं। सुभान अल्लाह। इसलिए ए मेरे भाइयों, दीनी तालीम के लिए इस्लामी तालीमात के लिए
बद मजहब चाहे औरत हो या मर्द हो, बेशक बेशक या औरत और मर्द के बीच वाला हो, बेशक जी सुभान अल्लाह आप नहीं समझे, सुभान अल्लाह, किसी से भी खुद तालीम लेना दीन की या बच्चों को दिलवाना नाजायज़ो हराम 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 है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान रज़ा, मुफ्तियाने हक झूम के सुभान अल्लाह। हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि फंजुरू अम्मन ताखुज़ून अन्हु दीनकुम, सुभान अल्लाह, ए लोगो तुम अपना दीन जिससे लो तो पहले उसको कायदे से जांच लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्लियर कर है कि नहीं। बेशक कुछ होते हैं गिरगिट, बेशक जब देखा कि ये मस्जिद रजा है तो ये करीब में तो भाई दाल नहीं गलने वाली है, बेशक। हाँ हम भी सुननी है, बेशक बेशक सुननी है, सच कहते अरे हैं, मिलाद भी कर लेते हैं, ऐसे आते हैं हजरत, कोई बात नहीं है, खड़े होकर सलाम भी पढ़ लेते हैं, 11 करें भले ना, खाना मिले तो खा भी लेते हैं, बेशक बेशक खा लेते हैं। लेकिन ए मेरे भाइयों, अगर आप तहकीक करने पे थोड़ी सी आएंगे तो इंशाअल्लाह रहमान दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लिहाजा आप अपने बच्चों की दीनी तालीम के लिए इस दियारे खैर में कोशिश ये करें कि इदारे कायम करें दीनियात की। सुभान मसाजिद में इंतजाम नहीं है, कम पड़ता हो तो इदारे कुछ कायम करें। इदारे के लिए कोई जरूरी नहीं कि अलग से आप बिल्डिंग खरीदना है, बिल्डिंग बनना है क्या। सहाबे किराम ने अकायद की तालीमात कैसे दी, सुभान अल्लाह, हमारे असलाफ ने अकायद कैसे सिखाए, सुभान अल्लाह, दरख्त के नीचे बैठ के तालीम हो रही। सुभान अल्लाह, आप अपने घर में एक कमरा 2 घंटे के लिए वक्त कर दे साहब, चलो शाम को ये दीन की तालीम होगी, पड़ोस के जितने बच्चे हैं। इसमें ये भी जरूरी नहीं है साहब कि अब आप कोई आलिम लाएंगे तभी अब ये मामला होगा। मैं यार अपने घर में खुद एक आदमी को तैयार कर दो, पड़ोस के लोगों को दीन की तालीम बताओ। सुभान अल्लाह, अपने करीब के इमाम और आलिम साहब से मिल करके वो अपना स्टडी कर लें, तालीम दें। सुभान अल्लाह, इस तरीके से आप जगह जगह घरों में इंतजाम करें अपने बच्चों की तालीम। जज़ाकल्लाह, कतई बदमज़हबों के यहाँ इस हीले बहाने से मत बच्चों को दाखिल करो। बेशक सुभान, जैसा कि बात लोग कहा है कुरान शरीफ है ना पढ़ाएंगे, कायदा ना पढ़ाएंगे, जो बेकायदा वो कायदा क्या पढ़ाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, मेरे भाइयों ये आप गौर करो, ये सब शैतानी वसवसा है। बेशक मेरे आका सैयद कायनात ने जो सख्ती से मना फरमाया है, सहीह मुस्लिम की रिवायत है, बेशक इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला यफ्तिनूनकुम। सुभान अल्लाह, अपने को उनसे दूर रखो बेशक और उनको अपने से दूर करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हें कहीं गुमराह न करते फित्ने में डाल। अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ करके आपका हमदर्द कोई नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, इसलिए ये हीले बहाने के अरे वो अम्मा पारा पढ़ाएंगे, कुरान शरीफ पढ़ाएंगे, उसमें क्या करें, अरे उसमें भी ऐसा जहर पिला देंगे कि बाद में वही बच्चे फिर आपके लिए मुबाले जान बन जाएंगे। फिर आप हाथ पे हाथ रखे मलोगे, क्योंकि आका ने जो मना फरमाया वो इसीलिए कि दिल का नाम दिल इसीलिए रखा गया कल ले तकल्लुबी, उलट पलट होता है, इसलिए इसकी निगरानी जरा कायदे के निगरां के सामने। बेशक सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मैं यकीन करता हूँ कि ये मसला हमारे सारे भाई कायदे से समझ गए होंगे और इसका इलाज भी समझ गए होंगे। बहुत अच्छे, इलाज कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझ गए हैं, समझ गए हैं। खुदा के वास्ते अमल ही तो असल है मेरे भाइयों। बेशक बेशक अमल अमल, इस मस्जिद रजा में बैठे हो, वो रजा कि
جس نے جب ہمارے ملکوں میں گمراہی کا سیلاب اٹھ کھڑا ہوا تو سپر ہو گئے، ڈھال بن گئے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ اپنے تلامذہ کے ذریعے، اپنے کتابوں کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے، اپنے متعلقین و احباب کے ذریعے سے قوم مسلم کے عقائد کی حفاظت کا انتظام۔ سبحان اللہ۔ اس لیے خدا کے واسطے آج ہی عہد کر کے جاؤ کہ کسی بد مذہب نہیں کوئی صلح کلی ہو، نیم درو لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذالک، بے شک با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، بے شک ایسے لوگوں سے بھی بچ کے رہنا، وہ بھی اور زیادہ وہ خطرناک ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ کلیئر ہے، ڈاؤٹ فل کچھ نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا معاملہ ہے کہ بد عقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنا، وہ بھی بد عقیدہ اور نماز اور اس کے پیچھے، سبحان اللہ ارے اس کو اپنے پیچھے بھی کرنے کی کوشش نہ کرو، چل جائے کہ تم اس کے پیچھے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارے بعض احباب وہ کیا کہتے ہیں، اس کو بالکل معمہ بنا دیتے ہیں کہ ارے وہ کیا ہے، وہ اصل میں کچھ لوگ جاتے ہیں حرمین طیبین میں بھی نماز اپنی وہ الگ پڑھتے ہیں۔ یہ نماز خدا کی عبادت ہے، بے شک سبحان اس کو اللہ بہت کافی سوچ سمجھ کر کے امام بنانا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ ایسا گڑبڑ شڑبڑ معاملہ نہیں رکھنا ہے۔ کہتا ہے اتنی پاک زمین ہے، میں نے ایک صاحب سے کہا کعبہ مقدسہ سے پاک جگہ کون ہے؟ خدا کا گھر، وہ بھی پہلا گھر، رحمتوں کی جہاں موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ کیا آپ کو تاریخ اسلام نہیں معلوم ہے کہ 360 بت اس میں رکھے ہوئے تھے؟ تو کیا وہ خانہ کعبہ میں بت رکھنے کی وجہ سے بت بھی پاک ہو جائیں گے، بت بھی صحیح ہو جائیں گے؟ کہاں کعبہ شریف ہے۔ کیا تاریخ اسلام یہ نہیں معلوم ہے کہ حرمین طیبین میں کافروں کا بھی غلبہ رہا ہے کبھی؟ تو یہاں تک کہ حجر اسود 21 سال تک وہاں سے ٹرانسفر کر دیا تھا، تو کیا یہ سب رائٹ ہو جائے گا صرف حرمین طیبین کا نام سن کر؟ عقیدہ صحیحہ بے کیا شک نہیں سبحان معلوم ہے اللہ کہ قرآن اعلان کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے جو گمراہ ہوا، تو خدا فرماتا لیس من اہلک، سبحان اللہ اے میرے پیغمبر وہ تمہارے اہل سے ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ حالانکہ حضرت نوح فرماتے ہیں یا بنی ارکب معنا، میرا بیٹا اس میں آگے سوار ہو جا، مگر جب گڑبڑ معاملہ ہوا تو قرآن نے اعلان کر دیا لیس من اہلک۔ اور سلمان فارس سے جا رہے ہیں، نہ کوئی خونی رشتہ ہے نہ کوئی ناتا ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے گھر والا ہے۔ یہ ایمان کی دولت ہے۔ بے شک یہ سب 3-5 چھوڑو سبحان کہ یہ فلانے علاقے کا، یہ فلانے علاقے کا، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، سبحان یہ اللہ ہندی ہے، یہ چندی ہے، سبحان اللہ یہ گجراتی ہے، یہ مراٹھی ہے، یہ سب چھوڑو، اسلام میں اس کا کوئی گزر نہیں ہے۔ بے شک یہ دیکھو عقیدہ کیسا ہے، ایمان کیسا ہے۔ سبحان اللہ اگر وہ ہے تو بلال حبشہ سے آ رہے ہیں، صدیق اکبر جیسے لوگ کہتے ہیں بلال سیدنا، سبحان اللہ فاروق اعظم پکارتے ہیں بلال ہمارے آقا ہے۔ سبحان اللہ بہت اچھے۔ اور وہاں خاندان نبوت میں کتنے لوگ، ابو جہل ابو لہب، یہ کیا ہیں؟ مگر عقیدہ گندہ تو کسی شمار میں نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ لہٰذا ہے میرے بھائیوں،